Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जिस तरीके से पर्यावरण दूषित हो रहा है और AQI बढ़ रहा है, सांसों में घुटन और मौसम में कहीं ना कहीं जहर फैल रहा है, इसको लेकर के दुष्प्रभाव लोगों के शरीर पर पड़ रहे हैं। डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि इससे बच जाएं, अन्यथा खतरा बढ़ सकता है। ये मौसम बहुत ही हानिकारक है। सुबह की वॉक भी डॉक्टरों ने बंद करा रखी है। अब जिस तरीके से AQI बढ़ा है, उससे क्या क्या परेशानी होती है, कैसे इससे बचा जाए, किस तरीके का खान पान हो और लाइफ स्टाइल कैसा हो, इसी बात को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं मेरठ कैंसर हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टर उमंग मित्तल साहब हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बात कर लेते हैं। पहले भी हमने एनवायरमेंट को लेकर बात की, जिससे कैंसर बनने के जो खतरे थे वो डॉक्टर साहब ने बताए। लेकिन अब क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, मेरे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज निवारण टीवी पर। अब देख रहे हैं सर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। दिल्ली NCR ने तो हद कर दी है, पार कर दिया है। मेरठ भी किसी से कम नहीं है, 7वां जो है जिला बन गया है। जो AQI बढ़ा है, जो पॉल्यूशन के अंदर जहर घुला है, तो क्या कहेंगे सर, क्या इसके दुष्प्रभाव होने वाले हैं और कैसे इससे बचा जाए? देखिए, हम लोग तो इस समय मेरे ख्याल से मौत के धुएं में रह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, वैसे तो पोल्यूशन बहुत सारे हैं, बट इस समय की एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव फेफड़ों में पड़ता है। लेकिन उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं आपके इसमें, और किडनी वगैरह में प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ में स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सबको मालूम ही है। और अगर हम एक एयर पोल्यूशन का स्टैटिस्टिक्स देखें तो करीब करीब 70 लाख लोग हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ होती है। डिफरेंट को 70 लाख लोग, और उसमें हम देखें तो 10 से 10% है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है। 90% लोग जो हमारे जैसी कंट्रीज, डेवलपिंग और लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें करीब करीब 70% साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं एंड चाइना मिला के। तो अगर मैं इसको देखूं तो करीब करीब 25 लाख लोग मैं समझता हूं खाली इंडियंस ऐसे हैं जो हर साल इस पॉल्यूशन की वजह से उनकी डेथ होती है। अगर हम डेटा उसको देखें तो 25 लाख आप मान के चलिए खाली इंडियंस हैं इनकी डेथ होती है, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ तो लंग डिजीज की वजह से होती है, COPD, अस्थमा। बहुत सारे लोगों की वजह हार्ट अटैक है, क्योंकि हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, इसका सांस नहीं जाता तो हार्ट अटैक बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर कैंसर आता है। और ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को लगता है कि शायद ठीक है पॉल्यूशन है, सांस की दिक्कत है, पर कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। अगर हम ये बात करें कि क्यों है, ऐसा क्यों है, तो बेसिकली आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि PM2.5, PM10, तो ये पार्टिकल्स मैटर्स हैं और उसका साइज मैटर करता है। अगर खाली धुआं चलता है, खाली अगर हवा चलती है, तो ज्यादातर पार्टिकल मैटर 10 से ज्यादा के होते हैं। तो 10 से ज्यादा के जो मैटर होते हैं वो हमारे ट्रेकिया, जो हमारे जो पाइप है, विंड पाइप, उससे नीचे नहीं जा पाते, तो हमारे अंदर डैमेज नहीं करते, सांस वास अस्थमा वगैरह करते हैं। पर 10 से नीचे होते ही, और खासतौर पे 2.5 के नीचे होते ही, वो सीधे सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर एलुलाई में पहुंचते हैं, जहां से सांस वगैरह का है। और अगर 2.5 के नीचे हो जाते हैं, 10 के नीचे होकर वहां जाने लगे, 2.5 के नीचे खून में एब्जॉर्ब होने लगते हैं वो, और खून में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में असर करने लगते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन है, खासतौर पे ये जो बायोफ्यूल्स हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या जो पराली जलती है, या हम कोल जलाते हैं, इनसे कई ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग डायरेक्ट है। इसके अंदर पार्टिकल मैटर तो है ही, अगर छोटा है तो जाता है, इसकी म्यूटेशन करना है। उसके अलावा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रेट ऑक्सीजन वगैरह वो निकलते हैं, सल्फर निकलता है इसके अंदर, अपना हैवी मेटल्स निकलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट निकलते हैं, और ये तो निकल रहे हैं डायरेक्टली। उसके अलावा जब वो हवा में जाती है तो हाँ, सनलाइट से जब मिलती है तो ओजोन बनती है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बनती है, जिसको हम एसिड बोलते हैं अपना, और कुछ ऐसे मेटल्स निकलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे बॉडी में कैंसर करते हैं।
अगर हम बात करें कौन से कैंसर की, तो सबसे कॉमन डेफिनेटली लंग में जा रहे हैं तो लंग कैंसर सबसे कॉमन है अपना, क्योंकि वहां जब जाता है तो सीधे म्यूटेशन करता है। जो जीन्स को बचाता है, जो कैंसर बचाते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है। जो कैंसर रोकता है उसमें म्यूटेशन होता है अपना। और साथ में आसपास में और ऐसी हमारे बॉडी ने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट दे रखे हैं, वो साइलेंस हो जाती हैं, वो उसको रोकथाम नहीं करती हैं, उससे कैंसर होता है अपना। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि 2.5 से पार्टिकल मीटर कम है, और खासतौर पर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल मीटर्स हैं 0.1 से कम, वो सीधे सीधे हमारे खून में निकलते हैं, और उससे ब्लैडर कैंसर, पेशाब की थैली कैंसर, की पेशाब से रास्ते जब बाहर जाता है वहाँ कैंसर हो जाता है उसमें। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर देखा गया, ब्रेस्ट कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ तक कि स्टमक कैंसर, क्योंकि वो आप सीधे जा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो बड़े में हो गए। उसके अलावा बच्चों में कैंसर बढ़ने लगे हैं इसकी वजह से। आप देख रहे हैं बच्चों में इतने कैंसर बढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह पॉल्यूशन है। और उससे खासतौर पर जब डेवलप होता है बच्चा, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सेल्स होते हैं, तो ल्यूकीमियाज डिवाइडिंग है, ल्यूकीमियाज होते हैं, बच्चों में भी करता है, बड़ों में भी करता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा दिक्कत वाली बात है। उसके अलावा एक आंख का कैंसर होता है, वो आप सुनने में आ रहा है, तो वो बढ़ता है अपना। पेट के कैंसर है, न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, किडनी के, वो पॉल्यूशन से बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में दूसरी और तीसरी तिमाही में खासतौर पर ओजोन वगैरह जो है, जब वो बन जाती है अपने, उससे डैमेज होता है, तो उससे ब्लड कैंसर, बच्चा पैदा हो रहा है उसमें ब्लड कैंसर निकलता है। और मेडुलर ब्लास्टोमा करके एक ब्रेन ट्यूमर है, वो निकल रहा है। तो ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन होते जा रहे हैं अगेन बच्चों में, जो कि इस पोल्यूशन की वजह से होते जा रहे हैं, और बड़ों में भी होते जा रहे हैं। तो हम ऐसी भयावह स्थिति पहुंच गए हैं। अभी तक हम लोग टोबैको की बात करते थे लंग वगैरह कैंसर वगैरह में, तो ठीक है 70 से 80% लोगों में जो कॉज है वो तंबाकू है, लेकिन 14 से 15% जो कॉज है वो पॉल्यूशन है। तो हम आज की तारीख में एनसीआर में और आप ऑलरेडी हम लोग अपने 10 साल कम जी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है वो डैमेज हो चुकी है, और हम कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को कैंसर हो चुका है उनमें कैंसर रिलैप्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। तो हम वाकई एक ऐसे चैम्बर, गैस चैम्बर में रह रहे हैं। हिटलर ने तो उस समय अलग से किया था, हम लोग तो खुद अपने आप के लिए गैस चैम्बर बना रहे हैं, और हम चाहते ही नहीं कि हम लोग शायद ज्यादा जिए या ठीक से जिए। सर अब ये बताइए, जो आपने इतनी बड़ी बड़ी जो बातें जो लोगों को नहीं पता है, इतनी गंभीर इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, तो सर अब इससे बचने का कोई उपाय है क्या? लोग बच पाएंगे इससे, जो गांव देहात में रहते हैं, जो तो उनको कुछ वो थोड़ा बचे हुए हैं, कुछ तरीका ऐसा हो बचने का सर, वो थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो हमारे अन्नदाता भाई हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पराली है जो जलाते हैं वो बहुत खतरनाक चीज है, और खाली दूर ही नहीं जाएगी, उनको भी नुकसान करेगी, उनकी भी जिंदगी कम हो रही है। हम लोग पहले कहते थे कि गांव देहात में लोग ज्यादा जीते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वो वैसे ही मार रहे हैं, और अब साथ में एयर पॉल्यूशन भी अगर बढ़ जाएगा तो इट विल कॉज वेरी इंक्रीज। तो सबसे पहले तो ये जो जल रहा है, और खाली अभी की पराली नहीं, हमेशा जो जलाने वाला सिस्टम है, आई थिंक उसको खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि उन लोगों को जो दिक्कत होती है, क्योंकि जो कॉस्ट हम इस पोल्यूशन से दे रहे हैं, शायद अगर वो फार्मर्स की हेल्प करें और उस पराली को जलाने की जगह कोई और ऑप्शन दें, उसके पैसे भी देंगे, तो भी इट विल कम आउट टू बी लेसर। जितना गवर्नमेंट को बाद में खर्च करना पड़ेगा उससे कम कॉस्ट बैठेगी। तो एक तो ये जलाने वाला सिस्टम कम करना पड़ेगा, वो अवेयरनेस से ही आएगा, सबसे पहला अवेयरनेस है। दूसरा, जो अपने डीजल्स हैं या कोल है उससे जो निकलता है वो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है, BS4, BS6 और कोल धीरे धीरे कम कर रही है, लेकिन अभी भी काफी है। और मैं समझता हूँ और जल्दी हमको करना पड़ेगा पर्यावरण के साथ में, ताकि खिलवाड़ नहीं हो। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है, साथ में अब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। वेस्ट में ये स्थिति 60s to 80s में थी, लेकिन अब बहुत क्लियर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे आपके प्रॉपर सिस्टम बन गए हैं, ताकि स्मोक नहीं निकलती है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग ने डेवलपमेंट शुरू किया है लेट, लेकिन वो डेवलपमेंट अगर इस तरह से होगा तो लोग ही ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और पर्यावरण दोनों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। वेस्ट में सिस्टम्स हैं, ताकि ये इतनी ज़्यादा खराबी नहीं हो, तो हमको उनसे लेना पड़ेगा, उनसे करना पड़ेगा। और ठीक है, कॉस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर सब लोग बीमार हो गए तो उस डेवलपमेंट का क्या फायदा जो हम करेंगे अपना। तीसरा, इस समय एग्जिस्टिंग जो स्थिति है उसमें तो कम से कम बाहर जाएं, एयर प्योरीफायर यूज करें, मैक्सिमम जितना हो सकता है अपना बाहर जाएं, जरूर है तो मास्क वगैरह पहने, मास्क भी जो जिस टाइप के जो पार्टिकुलेट वाले होते हैं वो पहने, खूब पानी पिए, खूब फ्रूट्स वगैरह खाएं अपना, क्योंकि ये देखा गया है कि पोल्यूशन जब होता है
तो हमारे लंग्स में और सेल्स के अंदर ग्लूटाथायोन और एस्कॉर्बेट विटामिन सी वगैरह है, उसकी क्वांटिटी कम कर देता है, उससे ज़्यादा जाता है। तो अगर हम फ्रूट ज़्यादा लेते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स, उन्हें कम करता है। तो वो एक प्रिवेंटिव काम करता है हमारा डैमेज को इसको होने में। और पानी खूब पीते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन कम होता है, डिहाइड्रेशन कम होता है तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है अपना ये हवा वगैरह का, वो कम हो जाता है अपना। तो ये सब चीज़ें हैं, हमको मतलब हर चीज़ करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज वगैरह अभी घर पे ही करें अपना, बाहर ना जाएं, क्योंकि जो सांस लेंगे तो उससे नुकसान होगा अपना। तो 3 4 5 चीज़ जो मैं फिर दोबारा से अगर बोलूँ, पहला अवेयरनेस है सब लोगों में कि किस किस चीज़ से होता है, उसे कम करने की कोशिश करें। दूसरा, फॉर द मीन टाइम मास्क वगैरह पहने, पानी खूब पिए, हरी सब्जियां और फल खूब खाएं, और अपना जितना टाइम है बाहर जाना इस समय अवॉइड करें, और एयर प्योरीफायर यूज करें। इस समय तो मैं समझता हूँ यही इकलौता ऑप्शन है जिनको। सर, एक सवाल ये है कि जो लोग आप सांस के बीमार हैं खास तौर से, अब उन लोगों को क्या सजेशन है, वो क्या करें? देखिए, एक तो घर से बाहर ना निकले, एयर प्योरीफायर जरूर लगाएं। ऑक्सीजन वगैरह, एस्मा वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिक्कत होती है तो उसके सब दवाइयाँ वगैरह और इंहेलर वगैरह रखें अपना, क्योंकि किसी भी समय सीवियर अटैक पड़ सकता है अपना। एंड बाकी भगवान को एक हाल याद करना पड़ेगा कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दिक्कत है। एंड लेट अस होप कि वो अपने खुद में, और जो अगर वो कुछ यूज करते हैं ऐसी चीजों को, तो वो कम करें उसका यूज, ताकि आगे दिक्कत कम हो अपना। बट इट इज अ बैड सिचुएशन राइट। सर, अब जैसे धूप निकली है, हवा बढ़ी है, तो क्या थोड़ा बहुत राहत की सांस लोगों को मिलेगी? या जैसे स्कूल बंद कर दिए हैं डीएम साहब ने, और दिल्ली में तो पहले से ही 20 25 तारीख तक सब बंद है, क्योंकि जितनी हवा चलेगी क्या इतना ये कम होगा, और धूप निकलने से क्या राहत मिलेगी? देखिए, धूप निकलना तो ये है कि हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो रहा हो। बेसिकली तो जब तक AQI कम नहीं होगा, जब तक पॉल्यूशन कम नहीं होगी, तब तक राहत नहीं मिलेगी। बच्चों को आने से मना करने का एडवांटेज ये है, घर पे रहेंगे तो कम से कम जो बाहर पॉल्यूशन वगैरह है उनको उससे कम नुकसान होगा अपना। घर पे खाना पीना भी बेटर होता है, अच्छा भी होता है, तो कम से कम जो बाहर आने जाने में। और जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है, अपार्ट फ्रॉम पराली, जो हमारी डीजल्स की वेसल जो व्हीकल्स हैं और जो बाकी पेट्रोल की व्हीकल्स हैं, उनका धुआं कम से कम बच्चों को नहीं लगेगा, तो कुछ तो बेनिफिट होगा अपना। ये है। जैसे थोड़ा बारिश हो जाए, कई बार क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि सेम जगह में कहीं अगर अच्छे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दूसरा पार्ट जो हम कर सकते हैं वो पेड़ पौधे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अपना जो हवा वगैरह में पानी वगैरह डालें। पहले भिष्टी विष्टी होता था, उसका काम यही होता था कि भाई ऊपर नहीं उड़े धूल मिट्टी वगैरह अपना। तो ऐसे ही मिस्ट वगैरह अगर हम कम कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज करते हैं, तो जो ऊपर घूम रहा है वो नीचे बैठ जाता है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज और एक्स्ट्रा है जो हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे साथ उमंग मित्तल साहब थे, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे इससे बचाव हो सकते हैं। लेकिन स्थिति इतनी क्रिटिकल है, इतनी गंभीर है कि आप इससे बच ही नहीं सकते। घरों में कैद हो जाइए या कुछ कर लीजिए, लेकिन अब अवेयरनेस की जरूरत है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर होनी चाहिए, पूरे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर होनी चाहिए। जिस तरीके से पराली जल रही है और जो वाहनों का धुआं है खास तौर से, वो लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, और आने वाले समय में स्थिति विकराल हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो सजेशन दिए हैं उनको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसी के हिसाब से आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।